जिंदगी हो या फिर लाश, आग हमेशा अपने ही लगाते हैं। जब वो पैदा हो रही थी, ठीक है, जब की बात है तो सुनोगे, आपको जन्म देते वक्त आपकी माँ भी रोई नहीं होगी। आपको जन्म देते वक्त, अब ये क्यों नहीं रोई होगी, इसका पता अगली 2 लाइनों में चलेगा तुम्हें, ठीक है, तो सब्र करिए। आपको जन्म देते वक्त आपकी माँ भी रोई नहीं होगी। अजी आपको जन्म देते वक्त आपकी माँ भी रोई नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मेरी बेटी से सुंदर कोई नहीं होगी। जिस्म पर हक मिल जाते हैं रीति रिवाजों से, मगर ये रूह जिसकी दीवानी है, मोहब्बत उसे कहते हैं। फिर से आएगा वही यौम जुदाई अपना, किसने बोला कि गया साल कहाँ आता है। हिजर वालों के वही दुख हैं पुराने वाले, हिजर वालों पे नया साल कहाँ आता है। झुक रही थी दुनिया सारी जब केसरिया ध्वज संभाला था। मुगलों के छाती में जो गाड़ दिया था ना, वो 80 किलो का भाला था, 80 किलो का भाला था। जय भवानी। काश तुम्हें ख्वाब ही आ जाए कि हम तुम्हें कितना याद करते हैं। अगर सब कुछ मिल गया तो कुछ पाने की फरियाद कौन करेगा। अगर कुछ चीज की कमी ना रही तो फिर भगवान को याद कौन करेगा। राज सब कुछ है सबके दौरे, पर हर किसी के दौरे कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। कोई प्यार के लिए तरसता है, कोई परिवार के लिए तरसता होगा। तभी तो कहते हैं यार, जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा पर किसी ना किसी चीज की कमी जरूर होगी। एक औरत रोज भगवान के नाम पर एक रोटी अपने घर के बाहर टांग देती थी। उस रोटी को लेने रोज एक बुजुर्ग आदमी आता, लेकिन धन्यवाद कहने के बजाय वो बस एक अजीब सी बात बोलकर जाता, जो किया है वही तेरे पास लौट कर आएगा। औरत को बड़ा गुस्सा आता, उसे लगता बूढ़ा आशीर्वाद देने के बजाय क्या बड़बड़ा रहा है। तंग आकर एक दिन शैतान उसके दिमाग पर हावी हो गया और अगले दिन उसने रोटी में जहर मिला दिया ताकि रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन जैसी वो जहरीली रोटी टांगने गई, उसके हाथ कांप गए। हे भगवान, ये मैं क्या पाप कर रही हूँ। उसने तुरंत वो जहरीली रोटी आग में फेंक दी और फिर से एक ताजी रोटी बनाकर टांग दी। बुजुर्ग आया, रोटी ली और वही बोलकर चला गया, जो किया है वही लौट कर आएगा। उसी शाम उस औरत के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने उसका बेटा खड़ा था, फटे हुए कपड़े और भूख से बेहाल। उसने गिरते हुए कहा, माँ आज तो मैं भूख से मर ही गया होता, लेकिन रास्ते में एक भगवान रूपी बुजुर्ग ने मुझे अपनी रोटी दे दी और मेरी जान बच गई। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोटी वही थी जो उसने सुबह बनाई थी। उसका दिल जोर से धड़का और सोचने लगी, अगर आज वो जहरीली रोटी नहीं बदली होती तो मैं अपने ही बेटे को अपने हाथों से मार देती। तब उसे समझ आया कि कर्म अच्छा हो या बुरा, वो घूमकर हमारे पास ही आता है। सो कुछ भी करने से पहले याद रखना, ऊपर वाले के हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं होती। सबीना, एक शायरी हो जाए तो सुन रेशमा। उसे खुश देखकर मैंने रोना छोड़ दिया, उसे याद करने के लिए मैंने सोना छोड़ दिया। और आना तो बहुत लोग चाहते हैं मेरी जिंदगी में, मगर उसके बाद मैंने किसी और का होना छोड़ दिया। बताओ, जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा चल रहा है तो कल हमारा भी आएगा। कि मुझे कोई टेंशन नहीं जब तक तू मेरे साथ है, और प्यार तेरा आज भी बहुत है, बेशक मेरी कम मुलाकात है, और ये प्यार तेरा हमेशा रहेगा मेरी जान। मिलना या ना मिलना, ये तो किस्मत की बात है। एक राजा था, उसने भेड़ों से वादा किया कि इस बार वो हर एक भेड़ को एक एक कंबल दान करेगा। राजा की ये बात सुनकर भेड़ों का झुंड बहुत खुश हुआ, लेकिन एक मेमने ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये राजा जी कंबल के लिए इतनी सारी ऊन कहाँ से लाएंगे। तो माँ शांत हो गई। अब जिस तरीके से माँ शांत हो गई, उसी तरीके से हम भी शांत रहते हैं उस वक्त जब कोई स्टेज पे आकर वोट मांगने के लिए बोलता है कि इस बार तुम सबको एक एक कंबल बांटूंगा। लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि इतनी सारी कंबल के लिए नेताजी ऊन कहां से लाएंगे।
ये बात ना भेड़ों के लिए थी ना कंबल के लिए, फिर किसके लिए थी? कमेंट में आप ही जवाब दो। हमने सहना सीख लिया, कुछ ना कहना सीख लिया, और बोलते तो बात और बिगड़ जाती, इसलिए चुप रहना सीख लिया। मेरा वादा है कि अब शादी तुझसे ही होगी मेरी जान। तुझे पाने के लिए मैं 1000 दुख सह लूंगा, बस तू रोया ना कर बावली सी। अगर तू ही रहोगी तो मैं कहाँ से खुश रह लूंगा। मत करो दिसंबर को बदनाम, छोड़ने वाला महीना नहीं, मौका देखता है। यारी निभा के देखी थी, उसमें घर का नाश करवा लिया। प्यार करके देखा था, उसमें शरीर का नाश करवा लिया। मेरी माँ मुझसे सही कह रही, बेटा कोई किसी का ना है। पर मुझे वो चीज अब समझ में आ रही है, क्योंकि मेरे भाई अब तो घर से काम और काम से घर, यूं रास्ता अपना लिया। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर दुनिया वाले हमेशा बेटों को कोसते हैं, मगर दुनिया वाले ये कैसे भूल जाते हैं कि वहाँ तक उनको भेजने में किसी बेटी का अहम रोल होता है। वरना लड़के शादी से पहले अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते। इसलिए संस्कार अपनी बेटियों को भी दीजिए, ताकि दुनिया वाले बेटों को न कोस सकें। अब कुछ लड़कियाँ कमेंट में मुझे गलत बोलेंगी, लेकिन बहन यही सच्चाई है। सुनो, कहते हैं दिसंबर के बिछड़े कभी नहीं मिलते। धन्यवाद तुम्हारा इस दिसंबर में मेरे साथ रहने के लिए। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुझे ये बात कहने के लिए। इस बार का दिसंबर मेरे लिए कुछ खास था। जिस इंसान को मांगा था मैंने दुआओं में, वो जो मेरे पास था। शायद तू नहीं जानती अभी कि तू क्या है मेरे लिए। मेरा बस चले तो इस दुनिया की हर खुशी ला के तेरे कदमों में रख दूं तेरे लिए। न जाने कैसे आई तू मेरी जिंदगी में, न जाने कैसे तू इतनी कमाल है। नया साल तो हर साल आ जाता है मेरी जान, पर तेरे साथ ये मेरा पहला नया साल है। हैप्पी न्यू ईयर। कि वो किसी और की होके भी मुझे याद करती है, वो किसी और की होके भी मुझे याद करती है। वो अपनी खास सहेली से आज भी मेरी बात करती है। जिसके साथ रहती है ना वो, जिसके साथ रहती है ना वो, उसके साथ खुश नहीं। सुना है मैंने नैनों से हर रोज बरसात करती है। काश काश वो अपने दिल की सुनती, लोगों की बात नहीं। काश वो अपनी दिल की सुनती, लोगों की नहीं, क्योंकि लोगों की नसीहत अक्सर घर बर्बाद करती है। वो आज भी अपनी सहेली से मेरी बात करती है। वो किसी और के होके भी मुझे याद करती है। छोटी मोटी परेशानी सब पर आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ी परेशानी में मुझे उलझाने से पहले 10 बार सोचना भगवान, क्योंकि मेरे सर पे तो बाप का भी हाथ नहीं है। और जरूरी नहीं कि हर लड़की दिल देती है, कुछ लड़कियां गालियां भी बहुत खतरनाक देती हैं। किसी ने लिखा था कि जंग में आओ तो पुराने हथियार ना लाना, यानी कोई समझदार यार ना लाना। तुम लाना जो एक आवाज पे दे दे सर को, तादाद देखकर बदल जाए, वो गद्दार ना लाना। इंतजार का चांद था मेरा, बादलों में कहीं खो गया। मैंने बादल हटने का इंतजार किया, लेकिन मेरा चांद किसी और का हो गया। क्यों खुदा। एक शायरी है भाई, गौर तुम अपने आप फरमा जाओगे, जरा थोड़ा शेयर कर देना। तेरा होकर भी देख लिया, तेरे खातिर रोकर भी देख लिया। तेरा होकर भी देख लिया, तेरे खातिर रोकर भी देख लिया। तुझे ख्वाबों में देखने के लिए मैंने रात दिन सोकर भी देख लिया। तेरी तलब कुछ ऐसी थी, मैं रोता था तो तेरे लिए, मैं सोता था तो तेरे लिए, मैं जीता था तो तेरे लिए, मैं मरता था तो तेरे लिए। तेरी और मेरी मोहब्बत में धरती आसमान का फर्क था। मेरी मोहब्बत के वादे 4 थे, लेकिन खैर छोड़, तेरे तो 80 की 1000 थे। पहला, मैं कहता था मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत तू है, तेरे बाद मैं किसी और का नहीं होऊंगा, आज तक नहीं हुआ। दूसरा, तू साथ देना बस मेरा, मैं 7 साल क्या 7 फेरों से पीछे नहीं हटूंगा, आज तक नहीं हटा। तीसरा, अगर तूने मुझे एक बार खो दिया तो मैं वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। चौथा, मैं जितनी मोहब्बत करनी जानता हूँ उससे ज्यादा नफरत करनी जानता हूँ। कहानी खत्म, अब बस नफरत देख मेरी। मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी ही नहीं, देश को एक पहचान भी दी है। ताजमहल से लेके मिसाइल तक
हर जगह उनका हिस्सा है। दूसरों में दिलचस्पी बर्बादी की निशानी, खुद में दिलचस्पी तिजोरियां भर देगी। कि दूसरों में दिलचस्पी बर्बादी की निशानी, खुद में दिलचस्पी तिजोरियां भर देगी। हाँ, पागल होना पड़ता है कामयाबी के लिए, कि हाँ पागल होना पड़ता है कामयाबी के लिए, नहीं तो नाकामयाबी पागल कर देगी।